एक बार की बात है। एक राजकुमार हुआ करता था। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था। नहीं थी तो सिर्फ एक औलाद। अपनी पत्नी का हर जगह से कीमती इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता। शादी के कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर आखिर एक दिन चमत्कार हो ही जाता है और राजकुमारी एक बेटी को जन्म देती है। वो बहुत ही खूबसूरत थी। राजकुमार बेटी को पाकर बहुत खुश था। उसे लगता था दुनिया की सारी खुशियां उसे ही मिल गई हों। उसने अपनी बेटी का नाम चंदा रखा। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, चंदा अब जवान हो चुकी थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। दूर दूर गांव में चंदा की खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। सभी दूसरे राजाओं के बेटे इंतजार में थे कि कब चंदा की शादी का वक्त आएगा और वो अपना रिश्ता उसे पेश करेंगे। आखिरकार राजकुमार चंदा की शादी का फैसला कर ही लेते हैं और सारे पास पास के गांव में ये खबर फैल जाती है। साथ ही साथ ये खबर गांव में एक दूर छुपी पहाड़ी पर गुफा में रहने वाले जादूगर तक भी पहुंच जाती है। वो जादूगर बहुत दुष्ट था और हमेशा राजकुमारियों से ही शादी किया करता, जिससे उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती थी। अगर कोई राजकुमारी शादी से इनकार कर देती तो वो जादूगर उसे पत्थर की मूर्ति बना देता और हमेशा के लिए अपनी गुफा में कैद कर देता। जब ये खबर जादूगर को पहुंचती है तो वो अपने जंतर मंत्रों की पढ़ाई में लग जाता है। हो हो हो, ये राजकुमारी अब मेरी ताकत को और बढ़ा देगी। मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। हो 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 हो। और फिर एक रात जब चंदा अपने बेड पर सो रही थी तो वो जादूगर अपनी शक्तियों से उसके पलंग को ही हवा में उड़ाने लगता है और पलंग हवा में उड़ते हुए चल रहा था। तभी अंधेरे जंगल में खड़ा एक घोड़ा, जो सिर्फ रात में ही चमकता हुआ करता था, उसकी नजर उड़ते हुए पलंग पर पड़ जाती है और वो उस पलंग का पीछा करना शुरू कर देता है। पलंग उड़ते उड़ते गुफा तक पहुंच जाता है और जादूगर उसे अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन घोड़ा अंदर नहीं जाता और गुफा के दरवाजे से ही वापस लौट जाता है। और जब सुबह चंदा सोकर उठती है तो अपने सामने जादूगर को देखकर डर जाती है। "क- कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ?" ए लड़की, मैं एक जादूगर हूँ और तू अपने महल में नहीं, मेरी गुफा में है। अब मैं तुझसे विवाह करूंगा और दुनिया का शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा। हा 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 हा। "नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी।" अरे तू मुझसे विवाह नहीं कर रही, मैं कर रहा हूँ तुझसे विवाह। हा 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 हा। अगर तूने ज्यादा कोई मुझे हठ धर्मी दिखाई तो मैं तुझे पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। हा 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 हा। उधर दूसरी तरफ राजकुमार अपनी बेटी के गायब हो जाने पर बहुत परेशान था और वो अपने सिपाहियों को बेटी को ढूंढने के लिए निकाल देता है। उधर जादूगर अमावस की रात की अंधेरे में अपने विवाह की तैयारियां कर रहा था। अमावस की रात को तू मुझसे विवाह करेगी। रात के अंधेरे में मेरी शक्तियां बहुत तेज काम करती हैं। हो 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 हो। और उधर वो चमकने वाला घोड़ा चंदा को बचाने की तैयारी कर रहा था। वो घोड़ा दौड़ता हुआ जादूगर की गुफा तक पहुंच जाता है और गुफा के अंदर दाखिल हो जाता है, जहां अंधेरे में जादूगर अपने जंत्रों मंत्रों में मसरूफ था। इतनी रोशनी देखकर उसकी ताकतें काम करना छोड़ देती हैं। अरे ये मेरी गुफा में कौन आ गया मेरे शैतानी मंत्रों को खराब करने। मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही। अंधेरी गुफा में इतनी रोशनी कैसे आ गई? ये क्या हो रहा है? जब घोड़ा चंदा को जागते हुए देखता है तो सरपट उसकी तरफ दौड़ता है और उसे अपने ऊपर बिठा लेता है और लेकर गुफा से निकल जाता है और चढ़ते दौड़ते महल तक पहुंच जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक घोड़ा चंदा को बचा कर ले आया था और उधर बादशाह ने सबके आगे ये शर्त रखी थी कि जो भी उसकी बेटी को ढूंढ कर लाएगा वो उसकी शादी उसी से कर देगा।
बादशाह अपनी कही बात से अब थोड़ा परेशान हो गया था कि एक घोड़े से बेटी की शादी कैसे की जाएगी। लेकिन बेटी कहती है, कोई बात नहीं पिताजी, अगर आपने ये वरदान लिया है तो मैं इसको जरूर पूरा करूंगी। मेरी शादी इस घोड़े से ही होगी। उसके इतना कहते ही वो चमकदार घोड़ा एक खूबसूरत से नौजवान में बदल जाता है, जो कि एक राजकुमार था। सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, तुम एकदम इंसान कैसे बन गए? राजकुमार, मैं एक इंसान ही हूँ। मुझे एक जादूगर ने अपनी बद्दुआ में फंसा दिया था और मुझे घोड़ा बना दिया था, और ये भी कहा था कि जब तक कोई लड़की मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं होगी मैं दोबारा इंसान नहीं बन सकता। आज इस लड़की ने मेरी जिंदगी आसान कर दी और मुझे इस सजा से मुक्ति दे दी। इस तरह राजकुमारी चंदा की शादी उस लड़के वीनू से हो जाती है और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की जादुई घोड़े की कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।